नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वह है जो इंक की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं या उसके गुण होते हैं उनके ऊपर। यह आपके PR 302 की यूनिट संख्या 2.2 का पहला जो हम गुण या विशेषता या उसकी प्रॉपर्टी, जो चाहे आप उसे कह सकते हैं, पहली जो है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का सामान्यतर रूप में जो हम अर्थ लगाते हैं वो होता है श्यानता से, यानी कि गाढ़ापन। कोई चीज़ कितनी गाढ़ी है, कितनी पतली है, उसको हम विस्कोसिटी के रूप में देखते हैं। विस्कोसिटी इज अ रिलेटेड टर्म that refers to the flow characteristics of soft or fluid inks. Ink body and viscosity requirements vary widely by printing process. In general, letterpress and offset lithographic inks are fairly thick or viscous, much like paste or honey. On press, they move through a series of rollers called the ink train, where the action of the rollers spreads the ink into a thin film for transfer to the blanket and or plate and onto the substrate. कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम दो मुख्य, जैसे मान लीजिए लेटर प्रेस और ऑफसेट, इन दोनों की इंक को देखें तो ये पेस्ट के समान होती है, शहद की गाढ़ेपन की, जैसे शहद हमारा गाढ़ापन होता है वैसे शहद के गाढ़ेपन के समान होती है। इसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा थिक है या विस्कॉस है। बनिस्पत फ्लेक्सोग्राफिक और ग्रेवियर इंक के मुकाबले जो पानी की तरह पतली होती है। तो कुल मिला के विस्कोसिटी यानी श्यानता का मतलब उसके फ्लो से, इंक के उस फ्लो से है जो कि उसको बिल्कुल पतली इंक फिल्म बनने में लगने वाला जो उसका स्वरूप है, उस पर स्प्रेड होने वाला जो स्वरूप है, जो रोलर पे स्प्रेड होता है थिन फिल्म के रूप में, और वो ट्रांसफ़र होता है फॉर्म रोलर से प्लेट और प्लेट से ब्लैंकेट तक। जैसा इस चित्र में आप देखें कि इस चित्र में जो मात्रा है वह समय और टेम्परेचर दोनों चीज़ें इसमें कांस्टेंट है। समय 20 सेकंड है और टेम्परेचर भी फिक्स है, लेकिन 20 सेकंड में लो विस्कोसिटी वाला फ्लूइड ज़्यादा बह रहा है, जबकि हाई विस्कोसिटी वाला फ्लूइड कम बहा है। मतलब नीचे जो कंटेनर है उन कंटेनरों में हाई विस्कोसिटी वाला द्रव जो है वो कम इकट्ठा हुआ है और लो विस्कोसिटी वाला जो द्रव है वो अधिक इकट्ठा हुआ है। जैसे हम इसकी तुलना कर सकते हैं ग्रेवियर इंक जो पानी के समान होती है, एक निश्चित समय 20 सेकंड में वो ज़्यादा फ्लो हुई बनस्पत हाई विस्कोसिटी वाली ऑफसेट या लेटर प्रेस इंक के मुकाबले। तो ये जो इसका एक्शन है ये विस्कोसिटी है, इसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। जैसा कि इसमें बताया गया, ऑन प्रेस यानी प्रेस के ऊपर, दे मूव थ्रू अ सीरीज ऑफ रोलर कॉल्ड द इंक ट्रेन, वेयर द एक्शन ऑफ रोलर स्प्रेड द इंक इनटू अ थिन फिल्म फॉर ट्रांसफर टू ब्लैंकेट और प्लेट ऑन टू द सबस्ट्रेट। प्रेस के ऊपर एक लंबी सी इंक ट्रेन चेन होती है रोलर्स की, जिससे इंक डक्ट में भरी हुई इंक धीरे 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 पतली इंक फिल्म के रूप में नीचे फॉर्म रोलर से प्लेट और प्लेट से ब्लैंकेट पे ट्रांसफ़र होती है। यदि ये विस्कोसिटी, मान लीजिए ऑफसेट मशीन की हाई विस्कोसिटी, ऑफसेट मशीन इंक की हाई विस्कोसिटी ना हो, पतली लो विस्कोसिटी हो, तो जैसे ही आप ऊपर उसको इंक डक्ट में भरेंगे वो बह के नीचे गिर जाएगी। मतलब उसमें इतना भी नहीं विस्कोसिटी होनी चाहिए कि वो फट से बह के सीधा प्लेट पे आ जाए, कुछ समय लगना चाहिए। आगे जो मैं बता रहा हूँ वो विस्कोसिटी की यूनिट्स हैं। 100 सेंटीपॉइस को हम 1 पॉइस कहते हैं, 1 सेंटीपॉइस को 1 मिली पास्कल सेकेंड और 1 पॉइस 0.1 पास्कल सेकेंड, एंड सेंटीपॉइस इज इक्वल टू सेंटी स्ट्रोक इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द यील्ड वैल्यू।
यील्ड वैल्यू, इसको सामान्यतः यील्ड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इज द रेजिस्टेंस टू इनिशियल फ्लो और रिप्रेजेंट द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फ्लूइड मूवमेंट। ये वो रेजिस्टेंस है या फिर वह स्ट्रेस है जो किसी भी ठहरे हुए फ्लूइड को स्टार्ट करने के लिए, बहने के लिए, फ्लो के लिए रिक्वायर्ड होता है, डेट इज कॉल्ड यील्ड वैल्यू। द रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस लोकेटेड ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स। ये रेजिस्टेंस किसी भी कारण से हो सकता है, आपके इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से हो सकता है जो कि उस सरफेस की पार्टिकल पर मौजूद है। द वैल्यू ऑफ द यील्ड पॉइंट एंड थिक्सोट्रॉफी respectively are measurement of the same fluid properties under dynamic and static states। इन दोनों की जो वैल्यू है वो रेस्पेक्टली मेजर की जाती है एक साथ उस फ्लूइड की, सेम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज में जो डायनेमिक या स्टैटिक स्टेट में मौजूद होता है। अब इससे रिलेटेड एक और टर्म आ गई, थिक्सोट्रॉफी। व्हाट इज थिक्सोट्रॉफी? यील्ड वैल्यू क्या था? जो फ्लूइड है उसको स्टार्ट फ्लो के लिए, स्टार्ट के लिए जो आपको इनिशियल स्ट्रेस चाहिए, रिक्वायर्ड है फ्लूइड मूवमेंट के लिए, उसे हम यील्ड वैल्यू कहते हैं। थिक्सोट्रॉफी अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। सच एज प्रिंटिंग इंक दैट डिस्क्राइब इट्स फॉल्स बॉडी और अ कंसिस्टेंसी, थिकनेस एंड विस्कोसिटी दैट डिक्रीज with the application of stress or other forces. Some ink such as the offset ink are stiff and thick while in the containers। जैसे इसने उदाहरण दिया ऑफसेट इंक का। जब तक ऑफसेट इंक जो है अपने कंटेनर में है वो एक सख्त और स्टिफ रहती है, बिल्कुल आप उसको हिलाएंगे, थोड़ा गिरा देंगे तो भी बाहर नहीं निकलेगी, उसके बॉन्ड आपस में मजबूत हो जाते हैं जब तक वो इकट्ठी रहती है। बट अपॉन बीइंग वर्कड बिकम थिनर एंड मोर फ्लूइड, पर जैसे ही इसको काम में लेना हम शुरू करते हैं, इंक डक्ट में डालते हैं, ये पतली होती जाती है और फ्लूइड के रूप में ऊपर से नीचे बहना शुरू करती है। थ्रू रोलर्स टिपिकली ड्यू टू एन अनस्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द सॉलिड पार्टिकल्स विथ इन द इंक दैट इज ब्रोकन डाउन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमने एक फोर्स अप्लाई किया और उस पूरी इंक के सॉलिड पार्टिकल्स को अलग अलग कर दिया, उस पूरी इंक डक्ट में फैला के, जो कि एक कंटेनर में पहले एक साथ थे। फैलाने से क्या हुआ? उसके सॉलिड पार्टिकल्स थे वो ब्रोकन डाउन हो गए और वो पतली होने लग गई। जैसे ही इस इंक को आप वापस इकट्ठी करके कंटेनर में डालेंगे, ये वापस अपना पुराना स्वरूप इकट्ठा कर लेगी, क्योंकि थिक्सोग्राफी इसकी प्रॉपर्टी है ये। इफ थिक्सोग्राफिक इंक इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब इट विल थिकर अगेन। जैसा अब ये कह रहा है कि यदि थिक्सोग्राफिक इंक को स्टेबल छोड़ दिया जाए, उसको ना छेड़ा जाए, तो वापस से वो थिकर हो जाएगी। थिक्सोट्रॉफी इज वन रीजन व्हाई ऑफसेट प्रेसेस रिक्वायर सो मेनी इंक रोलर्स टू अप्लाई इनफ स्ट्रेस टू द इंक to make it less viscous and more easily transferable to the plate, blanket and ultimately of the substrate। जो ऑफसेट इंक का थिक्सोट्रॉफी का गुण होता है, इसी वजह से वहाँ पर इतने सारे इंक रोलर काम में लिए जाते हैं ताकि उस इंक की लेयर के ऊपर स्ट्रेस पड़ता रहे और वह एक पतली इंक फिल्म के रूप में आगे से आगे ट्रांसफ़र होती रहे, प्लेट सिलेंडर, फिर ब्लैंकेट सिलेंडर और अल्टीमेटली बाद में सबस्ट्रेट पर। थिक्सोट्रॉफी इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर थिनिंग, इसका एक दूसरा नाम शेयर थिनिंग भी कहलाता है। सम इंक्स ऑल्सो एग्जिबिट द ऑपोजिट प्रॉपर्टी डायलेटेंसी इन विच द विस्कोसिटी इंक्रीज व्हेन स्ट्रेस आर अप्लाइड। कुछ इंकों में इसका जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी मिलती है, जहाँ पर स्ट्रेस लगाने पर वो एकरूपता का प्रदर्शन करती है। डायलेटेंसी मतलब एकरूपता। अगला जो बिंदु है वो है टैक। द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंटिंग इंक्स दैट डिस्क्राइब द कोलिजन दैट एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द इंक फिल्म, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्प्लिट एन इंक फिल्म और इन अदर वर्ड्स इज स्टिकनेस। ये वो फोर्स है
जो उस इंक की एकजुटता को अलग अलग करता है और सबस्ट्रेट से वो चिपकने लगती है इंक पार्टिकल्स। एन इंक with a high degree of tack or a tacky ink require more force to split than other a less tacky film। जो ज़्यादा टैकी इंक होगी उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो स्प्लिट यानी अलग अलग हो जाए, अलग हो सके, नहीं तो वो चिपकी हुई ही रहेगी। ऑफसेट लिथोग्राफिक इंक्स रिक्वायर्ड टैकियर इंक्स देन डू अदर प्रिंटिंग प्रोसेसेस so as to avoid excessive emulsification of the ink by the fountain solution and to print sharp half tone image। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऑफसेट मशीन होती है उनकी ये रिक्वायर होती है कि वो थोड़ी थिकर हो, मतलब टैकियर हो, ताकि प्रिंटिंग प्रोसेस में वो एक्सेसिव इमल्सिफिकेशन को अवॉइड करे, फाउंटेन सॉल्यूशन और उसका जो इमल्सिफिकेशन है उसको वो अवॉइड करे, और जिससे आपकी हाफ टोन इमेज अच्छी छप सके और इमल्सिफिकेशन से होने वाले दोष उत्पन्न न हो। टैकी इंक्स हाउ एवर डू नॉट प्रिंट सॉलिड वेरी वेल। द टैक ऑफ द इंक शुड नॉट एक्सीड द सरफेस स्ट्रेंथ ऑफ द पेपर। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जो टैकीनेस है वो हम कहते हैं ऑफसेट में होनी जरूरी है सब ऑफसेट इंक में। दूसरा, टैकीनेस की क्या स्ट्रेंथ है। यदि इंक आपकी ज़्यादा टैकीनेस है और वो उसकी टैकीनेस की जो पावर है या जो उसकी टैकीनेस की स्ट्रेंथ है वो पेपर की स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा है, तो होगा ये कि जैसे ही ब्लैंकेट अपनी इंक को सबस्ट्रेट यानी कागज़ पर ट्रांसफ़र करेगा और फिर आगे मूव होगा वो कागज़, तो वो इंक उस कागज़ की सरफेस से उसके रेशे ही उखाड़ देगी, क्योंकि उसे क्या होना चाहिए था, उसे ब्लैंकेट की सतह से स्प्लिट होके सबस्ट्रेट पर जाना चाहिए था, जो कि वो नहीं हो रहा है। वो ब्लैंकेट की सतह पर ही रह गई और चूंकि उसकी टैकीनेस इतनी ज़्यादा थी वो ब्लैंकेट की सतह को छोड़ ही नहीं पाई और कागज़ पे ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाई, और उसकी टैकीनेस की स्ट्रेंथ इसलिए ज़्यादा थी इसलिए उसने कागज़ की भी फाइबर उखाड़ के अपने साथ ले लिया। द टैक ऑफ द इंक शुड नॉट बी एक्सीड द सरफेस स्ट्रेंथ ऑफ पेपर और पिकिंग, स्प्लिटिंग एंड टीयरिंग ऑफ पेपर विल अकर। ये तीन दोष आ जाएंगे, पिकिंग हो जाएगी यानी उखड़ना, स्प्लिटिंग फटना, अलग होना, टीयरिंग अलग फटना या फट जाना, ये सब चीज़। इन मल्टी कलर प्रिंटिंग द फर्स्ट इंक प्रिंटेड मस्ट हैव ग्रेटर टैग देन द इंक देन विल बी प्रिंटेड ऑन टॉप ऑफ इट, और द लार्जर विल नॉट ट्रैप ऑन द फर्स्ट इंक। द टैग ऑफ द इंक कैन बी मेजर्ड एन इंकोमीटर और टैकोस्कोप। अब इसमें दो बातें कही गई हैं। पहला तो इंक की टैग को नापने के लिए टैकोमीटर होता है, ठीक है, एक मशीन होती है जिससे इंक की टैकीनेस को नापा जाता है। दूसरी बड़ी चीज़ कि यदि आप मल्टी कलर प्रिंटिंग कर रहे हैं तो वह इंक सबसे पहले आपको प्रिंट करनी है जिसका टैकेर आपकी चार कलर्स में सबसे ज़्यादा है, और उसके ऊपर आपको सबसे आखिर में वो इंक प्रिंट करनी है जिसका टैग सबसे कम। तो आज के ये जो तीन बिंदु थे मुख्य, वैसे तो थिक्सोग्राफी, यील्ड वैल्यू एक दूसरे से बराबर ही हैं, इन चारों बिंदुओं को हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला, विस्कोसिटी श्यानता से रिलेटेड है। यदि कोई इंक गाड़ी है उसे किसी कप में से निकलने में या उसको पेयर होने में या कहीं ट्रांसफ़र होने में समय ज़्यादा लग रहा है तो हम उसको कहेंगे हाई विस्कोसिटी फ्लूइड है, और यदि कोई इंक पतली है तो उसे हम कहेंगे लो विस्कोसिटी फ्लूइड है। दूसरा, यील्ड वैल्यू वो इनिशियल रेजिस्टेंस का इनिशियल फ्लो का जो रेजिस्टेंस है या फिर जो स्ट्रेस उस पर अप्लाई किया जाता है ताकि वो फ्लूइड बहे, फ्लूइड मूवमेंट हो, वो यील्ड वैल्यू कहलाता है। थिक्सोग्राफी, जब इंक आपके किसी कंटेनर में रहती है और स्टिफ हो जाती है और बिखरने पर जब उसके सॉलिड पार्ट टूटते हैं और वो रनिंग में फ्लो आ जाती है, फ्लूइड मूवमेंट उसका होने लग जाता है, लेकिन उसको अनस्टेबल छोड़ने पर वो वापस स्टिफ हो जाती है अपने आपस के इंक पार्टिकल के थ्रू, उसे हम थिक्सोट्रॉफी कहते हैं। इसके बाद जो आखिरी था टैग का बहुत बड़ा रोल है। टैग का जो है वो है स्प्लिट होना।
मतलब अगर टैग नहीं होगा इंक में तो आपके इमल्सिफिकेशन की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए टैग होना बहुत ज़रूरी है ताकि फाउंटेन सॉल्यूशन और इंक आपस में क्रिया ना करें, पहली चीज़। दूसरा, टैग की स्ट्रेंथ यानी उसकी क्षमता इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो कागज़ के रेशे उखाड़ के अपने पर ले ले, बजाय कि उसको लेफ्ट करना चाहिए था ब्लैंकेट की सरफेस को और ट्रांसफ़र होना चाहिए था कागज़ के ऊपर, वो भी ना कर पाए। तो मुझे उम्मीद है ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे के विषय में, आगे के 302 के लेक्चर में हम बाकी के इंक के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए, फिर अभी के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।